ये सोच विचार का समय नहीं है बलि। वामन जो छल कपट से तुम्हारा सब कुछ झपट कर ले गया है, उसे धर्म संसद से वापस मांगो। और धर्म संसद में यह मांग रखो कि असुरों को भी मान सम्मान से जीने का अवसर दिया जाए और श्री हरि विष्णु के इस पक्षपात पर रोक लगाई जाए। वे कभी मोहिनी बन जाते हैं और कभी वामन देव। स्वामी, गुरुदेव की बात मान लीजिए, इसी में हमारा सुख है। पिताजी, उस बटुकनाथ ने केवल आपको ही नहीं चला, बल्कि उसने मेरी सच्ची ममता और मेरी आशाओं को भी छला है। आप उसे कठोर से कठोर दंड दीजिए पिताजी। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम। आप व्यर्थ ही चिंतित और भयभीत हो रही हैं। मुझे इस बात का भय सता रहा है कि महाराज बलि आपको कोई भीषण दंड न दे दे। नहीं महादेवी, धर्म सांसद ने वामन देव के अवतार को स्वीकार किया है और इस अपराध का प्रायश्चित अति आवश्यक है। अन्यथा अपराध करने की भावना इस संसार के लिए आदर्श बन जाएगी। आपने वामन बनकर अपराध अपने लिए नहीं किया है स्वामी, तो फिर दंड आपको क्यों? आप धैर्य रखिए महादेवी, हो सकता है इस न्याय के पीछे किसी के कल्याण की शुभ भावना छिपी हो। चलिए, हमें धर्म सांसद पहुंचना है। महाराज बलि, आपने क्या विचार किया? देव, धर्म संसद के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व मैं अपने दादा भक्तराज प्रहलाद से भेंट करना चाहता हूं। अवश्य। महाराज इंद्र, आप महाराज बलि को स्वर्ग ले जाकर इनके दादाजी से भेंट करवा दीजिए। आज्ञा देव। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। दादाश्री, दादाश्री, पुत्र, तू तो हमारे कुल का गौरव है। तू तो हमसे कहीं आगे निकल चुका है। भगवान ने यहीं अपने चरण रखे थे ना। कितनी अच्छी दिव्य सुगंध आ रही। पुत्र, तू तो धन्य हो गया। तेरा नाम अमर हो गया। तुझे पता है, जब तू छोटा था तो मुझसे रात को कहानियां सुना करता था, लेकिन वो कहानियां तुझे ज्यादा प्रिय नहीं थी। तू तो एक मुझसे विशेष कहानी सुनना चाहता था। पिताजी की ना दादाजी? हाँ, परंतु मैंने तुझे तेरे पिता की कहानी कभी नहीं सुनाई और मैंने सबको कह दिया था कि मेरे पुत्र विरोचन की कहानी बलि को कोई नहीं सुनाए। किंतु क्यों दादाश्री? क्योंकि वो कहानी मुझे आज सुनानी है। उसका मुहूर्त आ गया है। तो सुन, ये तब की बात है जब धर्मात्मा विरोचन की कीर्ति पूरे संसार में बढ़ रही थी।
कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। उसके दान की महिमा और पुण्य इतनी तेजी से बढ़ रहा था, विरोचन की कीर्ति इतनी अधिक हो गई थी कि देवराज इंद्र भयभीत रहने लगे थे। फिर एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण आया, विरोचन के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पधारिए देव, और अपनी इच्छा अनुसार भिक्षा मांग लें। यदि आप संकल्प करें तो मैं इच्छा अवश्य कहूंगा। आप भीतर पधारिए। हम संकल्प के साथ आपकी इच्छा सफल होने का वचन देते हैं। मैं भक्त देव प्रहलाद का पुत्र विलोचन। अब आप अपनी इच्छा बताएं देव। मुझे आपकी आयु चाहिए राजन। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी आयु आपके काम आएगी। और विरोचन ने अपनी सारी आयु उस ब्राह्मण को सौंप दी। दादाजी, वे ब्राह्मण कौन थे? देवराज इंद्र।